सबको नमस्ते। आज की मेडिटेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेडिटेशन में हम अपने एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज़ करेंगे। एनर्जी ब्लॉक्स का मतलब है हमारी जो धारणाएं होती हैं, हमारी मान्यताएं होती हैं, जो हमने चॉइसेस बना रखी होती हैं या जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो हमारी आत्मा के ऊपर एक प्रकार से डस्ट होती हैं, गंदगी होती है और वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉक्स के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, एनर्जी ब्लॉक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी पूरी तरह से घूम नहीं सकती और शरीर धीरे धीरे इम्बैलेंस हो जाता है। जब शरीर इम्बैलेंस होता है तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ हमारे शरीर के ऊपर आने लग जाते हैं। और वो जो एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें शांत नहीं रहने देते। जो हमारा रियल स्वरूप है, शांत स्वरूप, उसमें हमें टिकने नहीं देते। एनर्जी ब्लॉक्स की वजह से हमारे थॉट्स की क्लैरिटी नहीं होती, हम राइट और रॉन्ग डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं, हमें संतुष्टि नहीं मिलती, फुलफिलमेंट नहीं मिलती, हम खुश नहीं रह पाते। हर समय एक डर हमारे अंदर जैसे हमारे को घेर के रखता है, हम आनंद नहीं ले पाते, हम अपने सच्चे आनंद से वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं और इस इतनी सुंदर ज़िंदगी को भरपूर जी नहीं पाते। तो आइए चलिए आज मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज़ करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम बहुत जल्दी अपने प्रति गिल्टी फील करते हैं। गिल्टी फील करने का मतलब है हम अपने आप को अपराधी समझते हैं। तो आज की मेडिटेशन में मैं आपसे जब ये कहूँगी कि आप पास्ट में कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप खुद को अपराधी महसूस करते हो, जैसे कि आप ये सोचते होंगे कि मेरे से ये हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मेरी आदत ऐसी हो गई है। हम खुद को बहुत ब्लेम करते हैं और खुद को अपराधी घोषित कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको उन थॉट्स को देखना है और उसके बाद उस समय जब इस तरह के थॉट्स आते हैं या अभी भी उस पास से रिलेटेड आपको कभी कोई बात याद आ जाती है और उनसे रिलेटेड कोई थॉट्स याद आते हैं, तो क्या फीलिंग होती है आपकी बॉडी में। फीलिंग का मतलब ये रहेगा कि जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब आप खुद को गिल्टी महसूस कर रहे हैं तो परेशानी, इसका मतलब ये है कि आप बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। तो किसी को क्या फीलिंग होता है, किसी के स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है, किसी के सर में दर्द होगी, किसी को अपनी पूरी बॉडी में इचिंग होनी शुरू हो जाती है, किसी को स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि इसका रीज़न क्या है। कई बार क्या होता है कि अंदर आपके हृदय के पास आपको थोड़ी थोड़ी दर्द का अनुभव होता है, किसी की लेफ़्ट बाजू में दर्द होनी शुरू हो जाती है, किसी की शोल्डर्स में पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक्स अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए। तो उस तरह से जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगी उस तरह से आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे और आज अपनी स्टक एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। तो चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सीधा बैठें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, अपना पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पर लेकर जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेकर जाएं और ऑब्जर्व करें कि उस स्थान पर एनर्जी घूम रही है। धीरे धीरे महसूस करें कि एनर्जी स्पाइन में ऊपर 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 की ओर जाते जाते आपके हेड के सेंटर तक पहुंच गई है
और अपना पूरा ध्यान अपने हेड के सेंटर पर लगाएं। महसूस करें आपके हेड के अंदर स्पेस में एनर्जी घूम रही है। महसूस करें कि धीरे धीरे ये स्पेस चारों तरफ फैलती चली जा रही है। महसूस करें कि एनर्जी उस फैली हुई स्पेस में बढ़ती चली जा रही है। अपने शरीर के चारों तरफ एनर्जी को महसूस करें, फील करें। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन चांद की चांदनी पूरी तरह से सबको आकर्षित कर रही है। खुद को महसूस करें कि आप शरीर के पीछे होते चले जा रहे हैं। और पीछे और पीछे। धीरे धीरे महसूस करें कि आप एनर्जी का रूप बन गए हैं। ये शरीर नहीं, आप चेतना हैं और चेतना चारों तरफ फैलती चली जा रही है। खुद को जब शरीर मानते हैं तो क्रिया होती है। इस समय आप शरीर नहीं हैं, केवल और केवल चेतना है। चेतना द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। चेतना तो केवल चेतना है, पूर्ण है। ये समय है खुद को कुछ ना समझने का कि मैं कुछ भी नहीं। और महसूस करें कि आप शरीर से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, और दूर और दूर, और इस धरती को देख पा रहे हैं। आप उस पूर्ण चंद्रमा को भी देख पा रहे हैं जो आज पूरी चांदनी से सुसज्जित है। पूर्ण चंद्रमा की पूरी रोशनी
आपकी चेतना के साथ कनेक्ट हो रही है और आपकी ऊर्जा पहले से भी बढ़ती चली जा रही है और आप खुद को बढ़ता हुआ महसूस करें, फैला हुआ महसूस करें। आप चंद्रमा की चांदनी के साथ मर्ज हो गए हैं, मिल गए हैं और आपकी एनर्जी डबल हो गई है। आप जो भी सोचते हैं तुरंत आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके सारे शरीर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं और उतनी ही तुरंत, उतनी ही जल्दी आप उस तरह से फील करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है जो आप सोचते हैं उसी समय उस तरह से फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप कहीं गए और आपका किसी के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव व्यवहार हुआ जो आपको पसंद नहीं है। अब कुछ दिनों बाद आपको उस पास्ट की याद आती है, उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, उस पास्ट का एक्सपीरियंस आप उस मोमेंट पे करते हैं। मतलब अब आप पास्ट में हैं, प्रेजेंट में नहीं हैं। आपका ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे आपके अंदर उस इंसिडेंट से रिलेटेड फीलिंग्स शुरू होने लग जाती हैं। आप वैसा महसूस करने लग जाते हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट में रहते हुए आप पास्ट को फील कर रहे हैं। आप अपने प्रेजेंट को जी नहीं रहे हैं। उसके बाद आपको गुस्सा आता है कि ये मेरे से ऐसा क्यों हुआ। जब ऐसा थॉट आता है तो फिर से आपका ब्रेन वही सेम केमिकल्स रिलीज करता है और फिर से आप वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं जो कि आपने उस समय फील किया था। और जब आप वो सेम फीलिंग में रहते हैं तो आपको उसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और आप और ज़्यादा गुस्से में आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इसका मतलब आपकी फीलिंग्स ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आपके थॉट्स ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप अपने प्रेजेंट में हैं ही नहीं, आप अपने साथ हैं ही नहीं। जैसे कि सूरज तो अपने स्थान पर है, पर जब बादल उनके सामने आ जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सूरज छिप गए, लेकिन वो छिपते नहीं हैं। उसी तरह से ये जो धारणाएं, मान्यताएं, जो आपके ओपिनियंस होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, वो क्लाउड्स के जैसे, क्लाउड्स के समान आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी सूर्य रूपी आत्मा के ऊपर डस्ट की तरह चढ़ जाते हैं और आप स्वयं को भूल जाते हैं और उन धारणाओं के साथ बहते चले जाते हैं। तो आज इस मधुर पूर्णमासी की चांदनी के साथ कनेक्ट होते हुए
हम अपनी धारणाओं को अपने शरीर से मुक्त करेंगे। आप बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड में फैल चुके हैं, ऐसा महसूस करें। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। चंद्रमा की चांदनी और आपकी चेतना दोनों एक हो चुके हैं और आपके अंदर से वो गंदगी निकलने वाली है। गंदगी निकलने के 2 तरीके हैं। जिस तरह से बादल बारिश बनके बिखर जाते हैं या हवा से पास हो जाते हैं, उसी तरह से आपकी गंदगी आंसू के ज़रिए बह जाएगी या फिर हमारे शरीर के जो होल्स हैं उनके ज़रिए गैस बनके बाहर निकल जाएगी। तो इस मेडिटेशन के दौरान आपका रोना निकलेगा तो उसको केवल देखना है और रोकना नहीं है। उन आंसुओं के साथ बहना नहीं है, उनको फील नहीं करना है, दूर से देखना है। अभी आप चांद की चांदनी के साथ एक हो चुके हैं। अब आप वो इंसिडेंट याद करें जहां आपने खुद को दोषी समझा, अपराधी समझा, और खुद से कहा कि ये मेरी गलती है, मेरे से गलत हुआ, खुद को ब्लेम किया। उसको याद करें कि उसके पीछे कौन सा डर है। उस इंसिडेंट के साथ कौन से लोग कनेक्टेड हैं। और जब आप खुद को अपराधी मानते हो, उससे रिलेटेड किस प्रकार के थॉट्स आपके जहन में आते हैं। और जब थॉट्स आते हैं तो कैसा फील करते हो, ध्यान दें। जब जब आपको अपराधी होने के थॉट्स आए, तब तब आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिला। आपके माइंड ने ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस किए जिससे कि आप अपराधी होने की फीलिंग में आ गए। आप उस गलती को फील करने लगे और आपका पूरा शरीर फील करने लगा। और ये बहुत बार हुआ और आपके शरीर के एक एक सेल में वो फीलिंग चली गई, जैसे कि आपके शरीर के सेल्स एक ओशियन की तरह उस फीलिंग में बह गए। अब खुद से कहें कि आज से मैं खुद को ब्लेम करना बंद करती हूँ। मैं आज से बहाने बनाना
बंद करती हूँ। आज से मैं चेंज हो गई हूँ। फिर से रिपीट करें। आज से मैं खुद को ब्लेम करना बंद करती हूँ। आज से खुद को अपराधी मानना बंद करती हूँ। आज से बहाने बनाना बंद करती हूँ। आज से मैं चेंज हो गई हूँ। क्योंकि आज आपने ये डिसाइड कर लिया है, ये नया थॉट क्रिएट कर लिया है, तो अब पुराना थॉट जब भी आपके सामने आएगा तो आप फिर से उस तरह से फील नहीं करेंगे। क्योंकि अब वो केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जो आपको पुराने तरीके से फील कराएं। अब वो केमिकल्स आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होंगे जो नए थॉट्स की तरह नए केमिकल्स की फीलिंग आपको कराएंगे। अब आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अब आप खुद से कहें कि मैं चेंज हो गई हूँ। मेरे अंदर से वो गिल्ट हमेशा के लिए निकल गया है। और उस एक्सपीरियंस को याद करके खुद को कहें कि ना तो मैं किसी इंसान को ब्लेम करूँगी, ना खुद को ब्लेम करूँगी। वो इंसिडेंट मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया था। अब आप ऐसा फील करें जैसे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं उस गिल्ट से। गिल्टी होना बीमारी है। वो एनर्जी ब्लॉक बन के आपके शरीर में रह रही थी, अब वो एनर्जी रिलीज हो गई है। और उस स्थान पर पूर्ण चंद्रमा की चांदनी प्रकाशित हो रही है। फील करें आपके शरीर के एक एक सेल में जहाँ भी अपराधी होने की एनर्जी ब्लॉक हुई थी, हर एक सेल में पूर्ण चंद्रमा की चांदनी प्रकाशित हो रही है। आप महसूस करें, आपको महसूस होगा क्योंकि आप स्वयं चेतना हैं। आप शरीर की हर हरकत को महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएं और ब्रह्मांड का शुक्राना करें, पूर्ण चंद्र का शुक्राना करें। इस ब्रह्मांड के एक एक सेल के लिए शुक्रगुजार रहें।
और फील करें कि आप पूरी तरह से उस गिल्ट से बाहर आ चुके हैं। वो गिल्ट, वो ब्लॉक्ड एनर्जी आपके शरीर से निकल चुकी है और ये सच है। अब आप पूरी तरह से आराम में हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम करने दें। ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।